ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, कि द फॉलोइंग सर्किट शोन इन फिगर रिजोनेट्स। ये जो सर्किट है ये किस फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेट्स करता है, इसकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है। ये 4 हेनरी है, ये 1 फैरेड है, ये 1 फैरेड है, ये 10 ओम है। इसकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपसे निकालनी है एक तरीके से। इसमें पूछा हुआ है कि द फॉलोइंग सर्किट शोन इन द फिगर रिजोनेट्स एट, किस फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेट होता है, मतलब इसकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आपको बताना है। आप बताइए, आपने रिजोनेंस के मास्टर हो, आप पढ़ के बताइए आपको क्या निकालना है इस सवाल में। रिजोनेट्स का मतलब है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए, अनुनादी आवृत्ति बता दीजिए क्या होगी इस सर्किट की। सर सीरीज आरएलसी होता सर तब तो निकाल देते फार्मूला रख के, पैरेलल आरएलसी होता तब भी। सर ये क्या बनाया हुआ है सर, ये सीरीज में उसके साथ पैरेलल में फिर ये सीरीज में। चिंटू, ये सवाल है, आप बताइए इसका आंसर। इस सर्किट में रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। आइए सबसे पहले हम इसका इंपेडेंस निकालते हैं, फिर हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। नीलोत्पल ने निकाल दिया आंसर। कैसे निकाला नीलोत्पल? नीलोत्पल बहुत फास्ट है, कैसे निकाला नीलू? जब तक लोग सवाल पढ़ के सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे, नीलोत्पल का आंसर तैयार। चिंटू मासूम सा बैठा हुआ है। सर इतना जल्दी लोग आंसर दे रहे हैं सर, मेरा दिल धड़क धड़क करने लगता है, सर डरने सा लगता है कि मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आराम से मोहब्बत से हौले हौले सीखोगे चिंटू तुम। और एक दिन जब आप सीख लोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप भी सवाल देखते ही आंसर बताने लगोगे। अभी किसी से कंपैरिजन मत करना, आपको खुद से कंपेयर करके खुद को बेहतर करना है, ठीक है। क्योंकि दूसरे ने इस चीज को कितनी बार पढ़ा होगा, पहले से पढ़ा होगा, तो उसने आंसर जल्दी दिया। आपने नहीं पढ़ा इसलिए आप नहीं दे पाओगे, क्या ही दिक्कत है इसमें। ओके। निकालिए, बाकी लोग निकालिए इसका आंसर। कि द फॉलोइंग सर्किट रिजोनेट्स एट। निर्झर ने भी दिया है 0.5। नीलोत्पल बोले 1/√LC से निकाला। सी कितना लिया है नीलोत्पल?
सी कितना लिया है देखो, आप सबसे पहले इसका इम्पीडेंस निकालिए, निकालिए। चलो, इंडक्टर के लिए जो मतलब जो रिएक्टेंस होता है एक्सेल, वो क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। इसका एल कितना है, 4 हेनरी, तो 4 ओमेगा हो गया। इस कैपेसिटर के लिए अगर रिएक्टेंस निकालूं एक्स सी, तो एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो सी की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, तो 1/ओमेगा हो जाएगा। इस सी के लिए भी 1 फैरेड है, इसका कैपेसिटेंस सी है, तो 1/ओमेगा सी, सी की जगह पे वेट रखो, 1 × ओमेगा 1/ओमेगा हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे लिखें इसको, इसके रिएक्टेंस या इम्पिडेंस जो भी है, तो इंडक्टर के साथ प्लस जे, कैपेसिटर के साथ माइनस जे लगाते हैं। तो इंडक्टर के साथ क्या लिख दीजिए, इंडक्टर के साथ लिखिए ये 4 ओमेगा है ना, तो 4 ओमेगा जे लिख दीजिए इंडक्टर के साथ जे। ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना है, 1/ओमेगा है, तो 1/ओमेगा के साथ क्या लगा दीजिए, माइनस जे लगा दीजिए, 1/ओमेगा तो माइनस जे अपान ओमेगा। 1 फैरेड है, इसका रिएक्टेंस कितना है, 1/ओमेगा है, तो इसमें माइनस जे लगाई। कैपेसिटर का रिएक्टेंस के साथ माइनस जे ऊपर लगा दो, और इंडक्टर के रिएक्टेंस के साथ प्लस जे लगा दो। तो 1/ओमेगा है, तो माइनस जे अपान ओमेगा। कैपेसिटर के रिएक्टेंस के साथ माइनस जे, इंडक्टर के साथ प्लस जे लगा दिया। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही रहेगा, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नीरज तो बोल रहे हैं एल 4 हेनरी लिया और सी 1 फैरेड लिया, अच्छा, और इसको छोड़ दिया, इस वाले सी को। इस सी को छोड़ दिया क्या। अब हम इसका इंपीडेंस लिखेंगे, तो देखो ये और ये तो आपस में किसमें सीरीज में तो जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, ये और ये सीरीज में जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा ऊपर, और ये सीरीज में जुड़ जाएगा, और नीचे जो आएगा वो क्या है, पैरेलल में। तो इस पूरी वैल्यू को पहले तो जोड़ दो कि 4 ओमेगा जे माइनस जे अपान ओमेगा, और ये जो वैल्यू आएगी उसके साथ किस में होगी, पैरेलल में होगी। तो ऐसे लिखो 4 ओमेगा जे माइनस जे अपान ओमेगा, ये दोनों को हमने जोड़ दिया एक तरीके सीरीज में थे। अब ये पूरी वैल्यू इसके साथ पैरेलल में है, तो ये पूरा इसके साथ पैरेलल में है, तो क्या लिखते हो आप पैरेलल में, Z1 × Z2 अपान Z1 + Z2। तो Z1 × Z2 यानी माइनस जे अपान ओमेगा अपान Z1 + Z2, 4 ओमेगा जे माइनस जे अपान ओमेगा, Z1 × Z2 अपान Z1 + Z2, प्लस Z2 फिर माइनस जे अपान ओमेगा। कोई दिक्कत, ये पूरी वैल्यू यहाँ है, तो दिस इंटू माइनस जे अपान ओमेगा अपान दिस प्लस माइनस जे अपान ओमेगा, दिस इंटू दिस अपान दिस प्लस दिस, ये तो पूरा आ गया। अब प्लस 10 ओम और जोड़ दीजिए सीरीज में, ये इसका पूरा इंपीडेंस आ गया। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक जेड निकालने में कोई दिक्कत है, देखो इस जेड की जो इक्वेशन हमने लिखी है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। बोलो, हमने जो इम्पीडेंस की इक्वेशन लिखी है इसमें कोई दिक्कत है। आइए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिए। तो जेड होगा आपका माइनस जे अपन ओमेगा को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ठीक, जे माइनस तो है ही है 4, और जे ये प्लस माइनस माइनस, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, जे स्क्वायर हो गया, फिर माइनस जे ओमेगा माइनस 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 प्लस जे का स्क्वायर अपान ओमेगा का स्क्वायर अपान
माइनस जे अपन ओमेगा माइनस जे अपन ओमेगा, तो 4 ओमेगा जे माइनस 2 जे अपान ओमेगा प्लस 10। इसको और सॉल्व करिए जरा। जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, कितनी होती है जे स्क्वायर की वैल्यू? -1। जे स्क्वायर इज -1, तो जे स्क्वायर की वैल्यू -1 रखो, यहाँ -1 रखोगे तो +4 हो जाएगा। जे स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ जे स्क्वायर -1 रखोगे तो -1 अपन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, -1 अपन ओमेगा स्क्वायर अपान 4 ओमेगा जे माइनस 2 जे अपन ओमेगा, यहाँ से 4 ओमेगा जे -2 जे अपन ओमेगा, -2 जे अपन ओमेगा प्लस 10। अब क्या करिए, ऊपर और नीचे इस वाले टर्म में जे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे इसमें भी और इसमें भी जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इस वाले टर्म में, यानी कि ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई करिए। तो किया, यहाँ क्या हो गया, जे, ये हो गया 4 - 1 अपन ओमेगा स्क्वायर, यहाँ किया, और नीचे जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 ओमेगा जे स्क्वायर, और यहाँ जे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -2 जे स्क्वायर अपन ओमेगा प्लस 10। होगा कि नहीं? जे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ यहाँ जे स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ये जे हो गया, ये हो गया जे 4 - 1 अपन ओमेगा स्क्वायर, जे स्क्वायर -1 तो -4 ओमेगा, ये जे स्क्वायर भी -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस, +2 अपान ओमेगा प्लस 10। आप इसको, जेड की वैल्यू आ गई, ये जेड की वैल्यू है। आपने सीरीज आरएलसी सर्किट में रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन किया हो, चाहे पैरेलल आरएलसी सर्किट में, जब भी आप रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो क्या करते हो, जो जेड आता है उसमें क्या आता है, कुछ रियल पार्ट आता है और कुछ जे का टर्म आता है, इमेजिनरी पार्ट आता है। और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी आप कहते हो कि इमेजिनरी टर्म जो है जे का कोफिशिएंट वो 0 हो जाता है। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आप क्या कहते हो कि जो इमेजिनरी टर्म है जे का कोफिशिएंट वो 0 हो जाता है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। सो एट रिजोनेंस योर इमेजिनरी टर्म शुड बी 0, चाहे सीरीज आरएलसी सर्किट में आपने किया चाहे पैरेलल आरएलसी सर्किट में। तो जब भी किसी सर्किट में रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो आप उसका इंपेडेंस निकालो और उसके इमेजिनरी टर्म को एक साइड, एक किनारे करो, और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इमेजिनरी टर्म को 0 कर देना है। यहाँ इमेजिनरी टर्म क्या, ये 10 तो कांस्टेंट है, ये तो इमेजिनरी टर्म है, जे का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा जे का कोफिशिएंट आ जाएगा, यही पूरा क्या जे का कोफिशिएंट है। भाई आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये जे है, जे को यहां लिखो ऐसे, ये पूरा जे का कोफिशिएंट है, बाकी कांस्टेंट है। तो इमेजिनरी टर्म को 0 करना है। फॉर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो जे का टर्म है दैट शुड बी 0, 0 करो। अब 0 करने के बाद जो ओमेगा आएगा निकल के वही रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, जो ओमेगा आएगा अब वही क्या आएगा, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो 4 - 1 अपान ओमेगा स्क्वायर अपान -4 ओमेगा प्लस 2 अपान ओमेगा दैट इज 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया। 4 - 1 अपान ओमेगा स्क्वायर दैट इज 0, 4 बराबर 1 अपान ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया यहाँ से 1/4, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 1/2, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 0.5 रेडियन पर सेकेंड। जीरो 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ये जो ओमेगा आया है यही रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये रेडियन पर सेकेंड में एंगुलर वाली है। बोलिए कोई दिक्कत?
कोई तकलीफ इसमें? अब ये जो सवाल है आपने सॉल्व तो कर लिया, ये सवाल काफी मशहूर सवाल है, तो अगर आप इस सवाल का आंसर रटना चाहो तो रट सकते हो। रटना इन द सेंस, क्योंकि जब जब ये सवाल पूछा डेटा को चेंज नहीं किया, वैसे आपने तरीका तो देख लिया, ऐसे कर सकते हो आप। आपका जो एल है और ये सी है, ये 4 है, ये 1 है, ये भी 1 है, बाकी ये 10 ओम है, 20 ओम है, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि तो ये जो नंबर है तो रियल पार्ट है, रियल पार्ट्स को लेना देना तो है नहीं, रियल पार्ट्स को लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, जे का कोफिशिएंट 0 करना है। तो यहाँ 10 ओम हो चाहे 100 ओम हो, उससे फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर वही आएगा। तो आप क्या किया करो, अगर एक एल है, एक सी है और एक ये है, अगर ये 414 है तो इसका आंसर 0.5 है। मतलब कई भी लोग रट के रखते हैं, आप रट सकते हो, क्योंकि जब ऐसा सवाल पूछा जाता है तो बहुत डेटा चेंज नहीं करेगा, वो जैसा पूछा गया सेम उठा के दे देगा। बोलिए। तो आपने इसका इम्पिडेंस निकाला, इम्पिडेंस में रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट ऐसे लिखा, और रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी जब भी हम निकालते हैं तो इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देते हैं, जो जे का कोफिशिएंट है। तो चलिए जे के कोफिशिएंट को हमने एक ब्रैकेट में निकालने की कोशिश की, एक ब्रैकेट में, और जैसे जे का कोफिशिएंट एक ब्रैकेट में आ गया, इसको 0 के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करने पर जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वही रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी आएगी रेडियन पर सेकेंड में। क्लियर? नहीं आया समझ में?